मास्टर किसी को अपना कुछ शेयरिंग करनी है, कोई अनुभव शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। हैंड रेज कीजिए। किसी को कुछ बोलना है तो हैंड रेज कीजिए मास्टर। और मास्टर आज हमारी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए जो आ रहे हैं, सचिन जी आ रहे हैं, वो अपनी विजडम शेयर करेंगे। तो हम सब सचिन जी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और सचिन जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, आ पा रहे हैं, तो अपना मंच संभालिए, आइए और अपना मंच संभालिए। जब तक मास्टर हम कोई किसी का कोई सवाल है, कोई मुझे शेयर करना चाहता, अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो बताइए। सुन पा रहे हैं मास्टर मेरी आवाज? यस, यस। राजा जी बोलिए। यस मिस्टर राजा, कुछ कहना चाहेंगे आप? बैठा नहीं जाता तो आप लेटे लेटे कर सकते हैं, आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठा जाता है तो एक दिन आप लेट सके बैठ के ध्यान कर पाएंगे मास्टर। अगर अभी आप सांसों पे ध्यान लेटे लेटे भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि बैठ के ही लगाना है। कोई कंपल्सन नहीं है इसमें बैठने उसका। और कुर्सी पे भी बैठ सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल इजी में भी बैठना है। जिस भी तरीके से आप इजी वे में बैठ सकते हो उसी में आप बैठ जाइए। और अपनी आती जाती सांसों पे ध्यान लगाइए। यस मास्टर, नमस्कार किसी और का कोई अनुभव? नमस्कार। मैडम। ये यस, जो म्यूजिक था ये वाला, बोलिए। ये इसकी ऑडियो मिल जाएगी मैडम, ध्यान की? बिल्कुल, मैं दे दूंगी आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू। कैसा ध्यान रहा आपका आज? मैडम ध्यान आज बहुत अच्छा रहा। ये जो ऑडियो है ना, इससे पता नहीं क्या स्पेशल ठीक है है, मैं कुछ, आपको दे। बड़ा अच्छा है इसमें से। हाँ, ये वाइब्रेशन है ना, जो पत्री जी का अपना वाइब्रेशन है इसमें। और अगर आप लोग ये इसको जी मैडम। समझेंगे, कुछ और special जब ये चल रहा होता है अपनी वीडियो ऑन रखेंगे आप, तो ओके। ओके मास्टर, किसी और का कोई क्वेश्चन? यस अनिला जी बोलिए। मैं मेरा 2 दिन से ध्यान में ध्यान नहीं कर पा रही हूँ। तो क्या हो गया मैम? पता किस नहीं, नहीं हो पा रहा है जी। तो आप दुखी मत होइए। जब मन शांत नहीं होता, मन दुखी होता है तो हम नहीं आवाज करती नहीं है, आ रही है देखो मैम। मैम, शांत होना पड़ेगा। हाँ, हम ये बता रहे हैं कि ध्यान लगाने के लिए आपको शांत होना पड़ेगा। जी। और शांति से बैठेंगे तभी आप ध्यान कर पाएंगे। हम्म। आपको कोई दिक्कत है तो आप उस दिक्कत को छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए, उसको बोल दो कि मेरे पास कोई भी दिक्कत नहीं है और मेरा सब शरीर ठीक चल रहा है। स्वास्थ्य मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, मैं परफेक्ट हूँ। तो आपका ध्यान घटने लगेगा मैम। यस मैम। आपने कल कॉल भी किया था, मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, सॉरी, मेरे को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था। हाँ तो हाँ। आवाज नहीं क्लियर आ रही थी तो नहीं सुन पाई। हाँ मैं हाँ। आपको 20 मतलब अभी मैं कहीं बाहर हूँ, तो यहाँ पे साउंड में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो ओके मैम। इसीलिए मैं आपको एक दिन बाद आपको कॉल करूंगी, मैं खुद कॉल करूंगी।
ओके ओके पर आप ओके। घबराइए मत, अपना ध्यान में बैठिए आप। ये यस मन मैम। बड़ा चंचल है, बैठने नहीं देता है, तो आप शरीर को बैठा दोगे तो मन बैठने लगेगा। यस मैम। जी मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। यस मैम। मास्टर किसी और का कोई सवाल? मास्टर सॉरी, अभी थोड़ा मास्टर आने में लेट हो रहे हैं। और आप लोग अपना बता सकते हैं, कोई भी अपना, कोई जिसका भी जो भी कोई सवाल है या कुछ शेयर करना चाहता है तो आप शेयर कर सकते हैं। आप इतने दिनों से ध्यान कर रहे हैं, उसमें आपको जो भी बेनिफिट हुआ है, जो भी जिसको भी जो अच्छा लगा है या जैसा भी लगा है, वो आप बता सकते हैं मास्टर। कैसे रहते हो इतनी गर्मी में? हैं?
चप्पल पहन के जाऊँ? मेरी आवाज आ रही है? माई वॉइस ऑडिबल? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ रही। आ रही है। ओके। हेलो। यहाँ पे सब नए लोग हैं कि मुझे किसी ने देखा है पहले? फाइन। हमारे पास टाइम कम है, मैं स्टार्ट करता हूँ। सॉरी मैं लेट हो गया। आ, मैं आज हम जो पहले सेशन ले चुके हैं सचिन जी आप इस पे ग्रुप पे, यस तो मैम। आप यस मैम, आप इसके पहले कंटिन्यू मैं कीजिए अपना सेशन। ओके मैम, या ओके ठीक है मैम, थैंक यू। पहले ही लेट हो चुके हैं। यस मैम, यस मैम। जितना टाइम है मैं एक स्वाध्याय, एक टॉपिक के ऊपर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। प्रॉब्लम टॉपिक ये है कि प्रॉब्लम्स क्या है और और सफरिंग क्या है। प्रॉब्लम और सफरिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, मैं चाहूंगा यहाँ पर कि सब लोग अपने अपने कैमरास प्लीज ऑन कीजिए। आखिरी 20 मिनट तक, सिर्फ 20 मिनट थोड़ा बात करेंगे। मैं कुछ पूछूंगा यहाँ पे और हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आप लोग अपने अपने हाथ उठाएंगे और थोड़ा बातें करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और अपने को भी कुछ 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 मालूम पड़ेगा। यू कैन हील योर लाइफ करके एक बुक है, यू कैन हील योर लाइफ में बहुत अच्छा टॉपिक है, सफरिंग और प्रॉब्लम होता क्या है। ठीक है, तो पहले मैं ये बताता हूँ कि सफरिंग क्या होती, पहले मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम यानी जैसे कि हम लोग अगर सपोज कोई कोई चीज सीख रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, वहां पे हम लोग कहीं फंस जाते हैं या हमसे कोई गलती हो जाती है और कोई हमें डांटता है, हम तो हमें हमें वो हमारी गलती समझा रहा है ताकि आगे जाकर हम फर्दर गलती ना करें। वो हम लोग समझते हैं कि वो हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं है। वो हमें समझा रहा, देखो भाई हमारी गलती हमें समझना बहुत मुश्किल है। अगर कोई हमें हमारी गलती समझाता है तो हमें ऐसा लगता है कि यार वो हमें कुछ उल्टा बोल रहा है या वो हमें वो, तो हम अपनी गलती को समझते नहीं है। तो हमें लगता है कि वो एक प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम में हमें प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। हम अपने एक कंफर्ट जोन में हैं, उस कंफर्ट जोन के बाहर आएंगे तो ही हम कुछ सीख सकते हैं, तो ही हमें कुछ समझ में आएगा, तो ही हम इम्प्रूव हो सकते हैं। वो हम ये समझते हैं कि वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारे लिए वो हमारे लिए एक स्टेज ऊपर जाना है। ये हो गया ये हो गया प्रॉब्लम। दूसरा पॉइंट है सफरिंग। सब अब ये सफरिंग क्या होता है, जैसे कि अगर सपोज हमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि सपोज किसी ने हमें कुछ डांटा और हमने उसको नेगेटिव सेंस में ले लिया और हमने बोला कि वो हमें इतना डांट रहा है, इतना सब कुछ उल्टा उल्टा बोल रहा है, वो हमारे लिए ठीक नहीं है, मुझे उससे बात नहीं करनी, मैं उससे झगड़ा कर दूंगा या कुछ उल्टा बोल दूंगा मैं उसको। और वो चीज कुछ टाइम के बाद वो चीज खत्म हो गया, हम अपने आगे की लाइफ में चले गए। हम फिर से वो जो हमारा झगड़ा हुआ था, फिर से हम उस चीज को याद करते हैं और याद करने के बाद फिर से हम दुखी होते हैं। वो होता है सफरिंग। हम सफर कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो सफरिंग भी कुछ नहीं है। आप वो बुरा दिन या बुरा टाइम याद कर ही क्यों रहे हो, आप वो बुरा टाइम वापस ला ही क्यों रहे हो। हमारा जो अभी का टाइम है वो सबसे बेस्ट टाइम है।
हमें पीछे जाना ही नहीं है। अगर पीछे जाना भी है तो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो चीजों को याद करके ये टाइम भी और अच्छा करना है, ऐसा होना चाहिए। यानी सफरिंग हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम सफरिंग क्रिएट ना करें और हम लोग अगर ये करें कि पिछला जो बुरा टाइम है वो बुरा टाइम भी हमारे लिए कुछ लर्निंग था, तो हमारे लिए कभी सफरिंग होगा ही नहीं। दूसरा, अगर हम दूसरा जैसे जैसे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम तो एक नया अपॉर्चुनिटी है। हर समय हमें सीखने के लिए, लर्न करने के लिए कोई हमें समझा रहा है। अगर कोई हमें डांट रहा है, कोई बोल रहा है ना, वो प्रॉब्लम समझो ही मत। जैसे कि सपोज मेरे को बुखार आ गया, मुझे वो बुखार मेरे प्रॉब्लम है, बुखार प्रॉब्लम नहीं है। आप समझो कि वो बुखार क्यों आया है हमें। बुखार आया है ताकि क्लाइमेट चेंज हुआ है, क्लाइमेट चेंज होने से हमारे स्किन का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से हमें कुछ टाइम रेस्ट लेना है। हमें फूड नहीं खाना, हमें थोड़ा फ्रूट्स खाना, पेट को आराम देना, जिसके जिस जिससे हमारा बुखार ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अब हम उस बुखार को ठीक करने के लिए हम दवाई खा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, जिससे हम शॉर्टकट करके उस वो समझ रहे हैं हम कि वो प्रॉब्लम है। जैसे कि अभी क्लाइमेट चेंज होने से हमें सर्दी होता, सबको सर्दी होता है, नाक से पानी टपकता है। अगर नाक से पानी टपकेगा तो आप थोड़ा टाइम के लिए एक रुमाल नाक के पास बांध के थोड़ा टाइम मुंडी नीचे करके ध्यान करना। उससे क्या होगा, हमारे बॉडी में जो भी वो पानी निकलता है ना, वो 20 मिनट्स कंटिन्यूस पानी निकलेगा, और पानी निकलने के बाद में आपको थोड़ा सा हल्का सा फीवर आएगा और वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, वो पानी जो है उसको पूरा अंदर जाने देते हैं, जिसकी वजह से हमें तकलीफ होता है। यानी हम लोग अगर उस चीज को सही तरीके से समझ के अगर सही तरीके से करें, वो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो अपॉर्चुनिटी ही है सब कुछ हमारे लिए। एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का एक स्पिन स्पिन बॉलर है। उस बॉलर था, उसका नाम है शेन वॉन। शेन वॉन सबको पता है, यहाँ पर हाथ ऊपर करो। शेन वॉन का नाम सबने सुना है। ऑस्ट्रेलिया का लेग स्पिनर था, वो बहुत अच्छा लेग स्पिनर था। उसने मोर देन 800 विकेट्स लिया इंटरनेशनल लेवल पे। वो जो शेन वॉन जब 3 साल का था, उसके पैरों में कोई डिसीज हो गया था। तो वो अपने हाथों से घर में पूरा लॉन में हाथ से रोल करके चलता था। उसका ऑटोबायोग्राफी है, प्राइम, अमेजॉन प्राइम में कोई देखना, आप लोग समझ में आएगा। वो अपने हाथों से 2 साल तक रोल करता था, उसके बाद उसके पैर ठीक हुए। जब वो हाथों से रोल करता था ना, तब उसके हाथ में यहाँ पर एक्स्ट्रा मसल्स डेवलप हुआ, जिसकी वजह से वो 18 साल के बाद लेग स्पिन करना शुरू किया उसने, और जिसकी वजह से ये मसल्स डेवलप होने की वजह से वो इतना अच्छा लेग स्पिन कर पाया। अगर 3 साल की उम्र में उसके पैर में वो तकलीफ नहीं होता, तो क्या वो शेन वॉन बन सकता था? नहीं बन सकता। अगर आज अभी अगर हम कुछ भी प्रॉब्लम में हैं, दैट मीन्स उसने हमें कुछ, उसका कुछ और रोल है हमारे लिए, उसका कुछ और वो हमारे बारे में सोच रहा है। तो वो प्रॉब्लम है ही नहीं। जैसे कि 2012 में, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं यहां पर। जैसे कि 2012 में मेरा डिवोर्स हुआ। 2009 में मेरी शादी हुई थी, मेरा फर्स्ट मैरिज। 12 में वो मुझे छोड़ के चली गई, मेरे लाइफ में और कुछ नहीं था। आई वॉज सो हैप्पी। जब वो मुझे छोड़ के गई, मैं रो रहा था, मेरा जिंदगी मुझे खत्म करना था, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था लाइफ में। अब मैं हार के, थक के, उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे जीना ही नहीं है। उसके बाद मैंने ध्यान करना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया। वहां से टर्न अराउंड हुआ। मतलब अगर वो मुझे छोड़ के नहीं जाती, तो क्या मैं कभी मेडिटेशन कर पाता? मैं नहीं करता, बिकॉज मैं सेटिस्फाइड था अपने लाइफ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो भगवान ने मेरे लिए उसको हटाया ताकि मैं मेरा ध्यान ध्यान में लगाऊं, मेडिटेशन में लगाऊं। तो वो मेरे लिए एक स्टोरी क्रिएट कर रहा था।
वो मेरे लिए कुछ कर रहा था कि ताकि मैं वहां से हटके एक नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बनूं। मैं वहां से मैं वहां से स्वाध्याय की तरफ आऊं। मैं वहां से सज्जन सांगत्य करूं। मैं अपने लाइफ में बहुत खुश था। मुझे और कुछ करना ही नहीं था। आई वॉज सो हैप्पी। लेकिन अगर ऐसा हुआ, दैट मीन्स वो मेरे लिए कुछ कर रहा है ना, वो मेरे लिए कुछ सोच रहा है। अगर हम लोग भी अभी कोई भी तकलीफ में है, कोई भी प्रॉब्लम में है, तो प्लीज वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझो ही मत। ऐसा समझो कि ऊपर वाला हमारे लिए आगे का बहुत अच्छा रास्ता बना रहा है। मेरी वाइफ इतनी अच्छी है। मेरा 2017 में मेरा फिर से शादी हुआ, सेकंड मैरिज हुआ। पत्री सर ने बोला था फिर से शादी करने के लिए। इतनी मतलब वो भी मेडिटेशन करती है, वो भी ध्यान करती है। मतलब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। मीन्स आई वॉज रियली शॉक्ड कि ये कैसा हुआ, क्या हुआ। बट राइट नाउ मैं अभी अपने जो लाइफ को देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार उसी ने कुछ तो क्रिएट कर रहा है, कुछ तो बहुत अच्छा सोचा उसने। और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम सो हैप्पी। उसने मेरे ऊपर केसेस किया था 498 एज ने क्या क्या किया था मेरे ऊपर, तो मैंने कुछ किया ही नहीं था। और फिर मैं वो कोर्ट, वो जज, वो लॉयर, मैं तो कभी जिंदगी में कभी कोर्ट जा ही नहीं पाता अगर वो मेरे ऊपर केस नहीं करती। तो मैं कभी वो चीज देख ही नहीं पाता। तो हमें कभी कुछ गलत सोचना ही नहीं है। हमें तो ऐसा सोचना है कि हमारे बारे में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। और अब आप सच में आगे जाकर ना वो देख के ना इतना हंसोगे ना कि यार वो देखो, मैं अपने आप में दुखी था, अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। आई वॉज सो हैप्पी। अगर वो नहीं होता तो यार मैं ऐसा नहीं होता। तो मेरे पास मतलब अगर मैं कुछ बोलूं तो मेरा ही इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, इतना सारा सब कुछ हुआ है 2012 से अभी तक कि एक एक चीज बोलते गया तो अपन रोज मेरा ही सुन लो। एक और मेडिटेशन एक्सपीरियंस शेयर करता हूं मेरा। आह, मैं 2009 में मेरा शादी हुआ था। तो मैं मुंबई से दिल्ली, एक गरीब रथ करके एक ट्रेन है। तो गरीब रथ में चेयर कार का डब्बा है। तो चेयर कार में ना हमें 16 घंटा एक ऐसे ही स्ट्रेट ऐसे ही बैठना पड़ता है। तो 16 घंटा बैठने के बाद जब मैं दिल्ली पहुंचा था, तो मेरे पैर सूज गए थे, स्वेलिंग हो गए थे, क्योंकि 16 घंटा कंटिन्यूस बैठना, उठ के भी नहीं जाना कहीं पर भी। सो वो टाइम पर मैं मेडिटेशन नहीं करता था, ध्यान नहीं करता था। तो 2 दिन तक मुझे रेस्ट करना पड़ा। इतना इतना पैर में सूजन और बॉडी में थकान हो गया था। 2012 में जब मेरा डिवोर्स हो गया, वो छोड़ के चली गई, फिर उसने वहां पर उसके ऊपर जाके केसेस किया था। तब 2013 में जब मैं मुंबई से दिल्ली सेम ट्रेन में गया मैं, और वही गरीब रथ, वही चेयर कार, और वही उधर बैठ कर मैंने ट्रेन के अंदर ही 8 घंटा बैठ के ध्यान किया था। 8 घंटा, 8 आवर्स कंटिन्यूस मेडिटेशन किया। तो मेडिटेशन करने मतलब मैं हार्डली 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 घंटा मुश्किल से कर पाता था। इतना तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मेडिटेशन में कर पाऊं। 8 घंटा मैंने लगातार ध्यान किया। वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, और वो ट्रेन में जो मेरे डब्बे में जितने लोग बैठे थे, मैं सोल से बाहर आकर मैं हर एक को देखा। और मुझे आज भी याद है कि मेरे ट्रेन में वो 70 to 82 लोग जो थे, वो कौन कौन थे, उनका फेसेस मुझे आज भी याद है, जिनको मैंने सामने से कभी देखा ही नहीं। अभी भी मैं आंख बंद करके सोचूं कि मुझे वो डब्बा अभी भी याद आता है। और नेक्स्ट डे जब मैं अकेले दिल्ली पहुंचा था, मेरे पैर जरा भी स्वेलिंग नहीं था। आई वॉज परफेक्टली ऑल राइट। तो वही सचिन शर्मा था, वही बॉडी था। क्या चेंज हुआ? उसने मैंने सिर्फ मेडिटेशन किया, और मेडिटेशन ट्रेन में करके मैंने ऐसा हुआ। अब बताओ, मैं 8 घंटा मेडिटेशन मेरे से, अभी जो हम लोग शुरू शुरू में ध्यान करते हैं, कभी पॉसिबल था मेरे 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 लिए करना? पॉसिबल ही नहीं था। तो भगवान जी ने मेरे को ऐसे सरकमस्टेंसेस में डाला ताकि मैं 8 घंटा ध्यान करूं, और खुद को समझूं कि यार मेडिटेशन में कितना पावर है करके। तो हम लोग कहीं पर भी फंसेंगे ना, कहीं पर भी अटकेंगे, या कुछ भी नहीं हो रहा, यार अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फंस गया, मैं क्या करूं? आंख बंद करो और ध्यान करो। आंख खोलना ही नहीं। देखो क्या होता है, ऑटोमेटिक आपको सब कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको।
लास्ट 10 मिनट्स है। मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज, कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछो और मैं आपको उसका आंसर्स देता हूँ। मैम प्लीज, अगर किसी का हाथ रेस, उनको अनम्यूट कीजिए और मैं उनको पूछने दीजिए। सचिन जी अभी कोई हाई हैंड रेज किया नहीं है। मास्टर किसी को कुछ हेलो पूछना है तो सचिन जी रेडी है बताने के लिए। आप पूछ सकते हैं उनसे कोई भी क्वेश्चन। हेलो यस। कोई सभी मास्टर से आने होगी लगता। हेलो प्रीति मैम बोलिए, आपको कुछ बोलना है? हेलो, आवाज नहीं आ रही है। बोलिए। मैम बोल रहा है। प्रीति मैम बोल। हेलो यस, जी यस मैम सर, सुन आपकी पा रही आवाज हूँ आ रही मैं। है, आप बोलिए। हाँ हेलो जी। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर जैसे अभी मैं ध्यान करता हूँ कभी कभी ना, जैसे आधे घंटे घंटे बाद सर मतलब एक अपनी पता है नींद वीडियो ऑन आती है। कीजिए। सर अपनी अपनी वीडियो ऑन कीजिए ना प्लीज। हेलो। हाँ सर। हाँ जी सर, सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर पहचान लिया है भैया? आई एम यस पवन सर, फ्रॉम। यस सर। सर मुझे ये पूछना था, जैसे ध्यान करते हैं आधे घंटे बाद या 40 मिनट बाद ना, तो यार नींद आती है, पता नहीं क्या होता है, मतलब होश सा नहीं रहता उस कंडीशन में अपना 30 मिनट्स या 35 मिनट्स के बाद ना, तो नींद है या क्या कहें उसको? अगर अगर नींद है, अगर ऐसा लगेगा कि मुझे नींद आ रही है तो सो जाइए। अगर ऐसा लगेगा ना ध्यान करते करते कि यार मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सोना है अभी, तो टेक अ स्लीप फॉर सम टाइम। अगर ध्यान करते समय कोशिश करिए कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ के आंखें बंद करके सांसों पे ध्यान दें। जितना यस। रीढ़ की हड्डी सीधी करके ध्यान करोगे, उतना उतना क्या होगा, बॉडी में अवेयरनेस ज्यादा होगा। अब बॉडी में अवेयरनेस मतलब बॉडी में हल्का हल्का पेन होना शुरू होगा, तो नींद वींद नहीं आएगा। हम लोग क्या करते हैं कि एकदम कंफर्ट में वो सोफे पे आराम से बैठ के ध्यान करते हैं, तो हमें नींद आने का चांसेस है। लेकिन अगर हम बैक सपोर्ट ना लेकर रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर अगर आंखें बंद करके ध्यान करेंगे, तो हमें नींद नहीं आएगा। और नेक को सर स्ट्रेट नींद इन रख द के ध्यान सेंस, करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब कुछ टाइम बाद निर्विचार से होता है ना, जब कहते हैं बिल्कुल कोई होश ही नहीं है, मतलब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हाँ मतलब तो जीरो विचार। ये आपकी पवन जी स्टेट आपकी ध्यान की स्टेट ही है। और हाँ आप जी। मतलब योग निद्रा में चले जाते हैं। तो थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, वो पूरे दिन की थकान आपकी दूर करेगी और नींद की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके अब ना। म्यूजिक लगा के ध्यान कीजिए। और वो पर्टिकुलर जो टाइम है ना म्यूजिक का, जैसे कि 50 मिनट, 60 मिनट, 2 घंटा, 3 घंटा, वो टाइम कंटिन्यूस म्यूजिक आता रहेगा और आप ध्यान करते रहें, तो वो आपको समझ में भी आएगा कि मुझे अभी सोना नहीं है। या ऐसा होगा कि यार मैं बहुत टायर्ड हो गया, अब नींद आ रहा है, अब उठ जाऊं। नहीं सर, मन करेगा वो ध्यान ना टायर्ड करने के लिए, आंखें वो खोलने के टायर्डनेस लिए। भी वो टायर्डनेस भी नहीं होती, मतलब कुछ टाइम बाद बैठे हैं, जैसे बैठे हुए ही ना, मतलब होश ही नहीं है भाई, क्या हाँ वो भाई क्या हो रहा है नहीं हो मैडम रहा कह है। रहे हैं, वो ध्यान की स्टेट ही है सर। अब डीप में चले हाँ जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ जी, हाँ जाने जी। दीजिए, अच्छा है, ये ध्यान का ही तो स्टेट है, मतलब वो जाने दीजिए अगर अच्छा। प्रॉपर नींद होगी तो गिर जाएगा अपने आप, ऐसे वो गिरते भी नहीं है, मतलब बैठे बैठे ही ना। वो ध्यान का ही स्टेट है सर, वो होने दीजिए। ठीक है सर। वो टाइम पर आंखें भारी हो जाती है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो वो ध्यान का ही स्टेट है, वो ध्यान में ही हुआ। ठीक है सर। एक्सेलेंट, बहुत अच्छा सर, बहुत थैंक बढ़िया, यू। थैंक यू। थैंक यू। Hello, good morning, good good evening, sir. गुड इवनिंग मैम। सर, आपने अभी सर थोड़ा सा उस बुक के बारे में बताया, यू कैन यू हील योरसेल्फ। या सर आप तो थोड़ा डिस्क्राइब कर दो के बारे यू में। कैन यू कैन हील योर लाइफ करके बुक है। येलो कलर का पेज है उसका, बहुत अच्छी बुक है। बस उसमें नेम बहुत
अच्छा, मेरे पास अंदर रखा हुआ है, मैं पिला नहीं सकता। वो बुक है। हाँ, उसमें बहुत बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी चीज एक्सप्लेन करी है कि सफरिंग क्या है, प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारी चीजें हैं हमारे, जो हमें अपनी लाइफ में बहुत आगे लेके जाएंगे। Book is written by Lisa Racer, na? जी जी मैम। यस मैम। मेरे को तो सारा कुछ मैं तो खुद ही करती हूँ। कुछ दिखाओ कुछ ठीक है मैम, आई थिंक और कोई नहीं है, तो शैल वी क्लोज द सेशन। यस माय मास्टर, किसी और को? सीमा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी? यस सीमा जी बोलिए। ये जो You Can Heal Your Life, it is written by Lisa Ray. लीजा रे, यस मैम। Yes, okay. यस मैम। लुइस एल है सर। लुइस, हाँ लुइस एले, यस मैम। मुझे ऑथर उसका क्लिक नहीं हो रहा है अभी। यस, लुइस एले, यस। मेरे पास बुक का सॉफ्ट कॉपी है, मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। Okay, sir. Thank you, sir. यस मैम। हेलो सर। यस सर। सर मैं सुनील बोल रहा हूँ। हाँ सुनील जी। सर जैसे मैं बैठ के ध्यान करता हूँ तो मेरे हिप में बहुत पेन होता है हमेशा ही, तो बैठ के कर नहीं पाता, लेट के मतलब पेन रहता है बॉडी में, तो उसके लिए क्या करें? आपका एज कितना है सर? 35। 35। कुछ प्रॉब्लम है बॉडी में? हाँ प्रॉब्लम तो बहुत, मतलब मैं मतलब कुछ, चल फिर नहीं सकता, लेटे ही रहता हूँ। अच्छा मतलब ये मेडिकल ग्राउंड्स में कुछ प्रॉब्लम है? पूरी स्पाइन में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में। फाइनल प्रॉब्लम है सर, तो ये तो पहले का प्रॉब्लम है, तो मतलब आप अगर लेटे भी है ना, अगर अगर सपोज ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो आप बैठ नहीं सकते, तो आप लेट के ध्यान कीजिए आप। क्योंकि ये मेडिकल प्रॉब्लम है ना, आप बैठ नहीं सकते। आप अंदर ऐसा सोचे, एक विचार लाएं कि आप बैठे हुए हैं। आप एक्चुअली आप लेटे हैं, फिजिकल बॉडी में आप लेटे हुए हैं, लेकिन अंदर ऐसा एक पिक्चर ऐसा क्रिएट कीजिए कि यू आर सिटिंग एंड डूइंग ध्यान। और जैसे बैठे रहने से जो एनर्जी अंदर जा रहा है, मुझे वैसे ही लेटे हुए भी एनर्जी अंदर जाना चाहिए। ऐसा संकल्प डाल दो, और 40 डेज के लिए बोलो कि 40 डेज में ऐसा ही करूंगा, और 40 डेज के बाद मेरी बॉडी अपने आप हील होनी चाहिए, और 40 डेज के बाद मुझे कंफर्टेबली रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ के ध्यान करना है। भगवान जी, मुझे प्लीज इतना पावर मेरे बॉडी में आना चाहिए। मुझे अपने बॉडी को फिट रखना है, सही रखना है, और स्वस्थ रखना है, तो ही मैं अपनी जिंदगी का सुख प्राप्त कर सकता हूँ। मुझे प्लीज उस सिचुएशन में लेके आ जाए, उस पोजीशन में लेके आ जाए। आप खुद देखेंगे सर, यू आर अ प्लेसिबो करके जो एक बुक है, उसमें भी उसने यही किया था। और आप खुद देखेंगे कि यार कितना अच्छा मिरेकल मेरे साथ हो रहा है। ठीक है सर, समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? हाँ ठीक है। नहीं ध्यान तो मैं पहले बैठ के करता था, कम से कम 3 साल हाँ। पहले। हाँ। तो ये प्रॉब्लम मेरे को अभी 4 महीने से आ रही है, उसके पहले बैठ के करता था। हाँ, तो प्रॉब्लम 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 क्यों आ रहा है? ये क्या हुआ? मतलब कुछ आप अभी भी आप नॉनवेज खा रहे हैं क्या? मैं तो लिक्विड डाइट पे हूँ अभी 4-5 दिन से, उसके पहले मैं अनाज छोड़ चुका था। मैं अनाज में बहुत कम खाता था, जैसे हफ्ते में एक आध 2 दिन बस। ओके। बाकी फ्रूट और वेजिटेरियन पे मतलब सब्जी पे था। ऐसा तो ऐसा है ना मिस्टर लोखंडे, आपने जो बिल्कुल एकदम से मीट वगैरह एकदम से छोड़ दिया लगता है। नहीं और नहीं, उसमें जो मैं अभी शुरू आपकी से वेज ही हूँ। मेरे घर में सब वेज ही खाते हैं, नॉन वेज कभी नहीं खाते नहीं, हैं। वेज और नॉन वेज की बात नहीं कर रही हूँ सर मैं।
थोड़ा मिनरल और सब विटामिन और ये सब जाना चाहिए ना आपकी बॉडी में। तो आप प्रॉपर लिया नहीं, और जो डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में आई है तो वो इसी की वजह से आई है। और अभी आप अपने आप को ना जो मान बैठे हैं कि मैं उठ नहीं पाऊंगा, मैं बैठ नहीं पाऊंगा, तो ये आप मानना बंद कर दीजिए। और आप समझिए, सोचिए, मैंने आपको कितनी बार बोला, आप अफर्मेशन डालिए, हर बात के लिए अफर्मेशन लिखिए, पानी पे भी लिखिए और बेड पे भी लिखिए, और अपने हाथों पे भी लिख लीजिए जो आप देखते रहे कि आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट, आई एम परफेक्ट, ऑल परफेक्टली ऑल राइट। और मुझे मतलब आप ये मत सोचिए, बोलना शुरू बंद कर दीजिए कि मुझे मुझमें कोई डेफिशिएंसी है। उसको एक्सेप्ट मत कीजिए, जब एक्सेप्ट कर लोगे तो वो जाएगी नहीं। अगर आप एग्जैक्टली। उसको, यस। हाँ, सही है मैम। आप अपनी प्रॉब्लम्स बोलो ही मत कि मुझे ये तकलीफ है, आप एकदम सही हो, एकदम सही हो आप, है ना मैम? यस यस मास्टर। हाँ, आप हर समय एफर्मेशंस में यही कहिए कि मैं बिल्कुल सही जी हूँ। जी जी। उसमें मैं अभी यू कैन मैं हील योर खूब लाइफ काम में बहुत करूंगा, सारी खूब अफर्मेशन ध्यान है सर। दूंगा। जी सर, उसमें अफर्मेशन बहुत सारी है, यू कैन हील योर लाइफ में। तो हाँ, आप वो किताब पढ़िए और उसको अपनी अपने उस पे अप्लाई कीजिए। अरे बहुत सारे उल्टे सीधे लग रहे हैं। इसको भी मैंने कई बार घुमा घुमा के चलाया। और आप मिनरल मतलब डाइट वो ले रहे हैं, लिक्विड डाइट ले रहे हैं, लेकिन एक टाइम में कुछ ना कुछ सॉलिड लीजिए। ट्राई करता है उसको तो बड़ी यस मैम। देर तक मैं ऐसे कर रहा है। जब थोड़ा थोड़ा टपका फिर ऐसे करता फिर वायु हो रहा है ना। तो मास्टर किसी और को कोई क्वेश्चन पूछ। नाइस मैम। जी मैं एक बार और सर से बात करनी है। जी मैम, बात कीजिए। एक गद्दे रखवाए मगर यार ये ना कहता है कि मैम, किसी का आवाज बैकग्राउंड में चालू है, जरा प्लीज एक बार उसको ऑफ कीजिए ना। यस मैम। सर जैसे अफर्मेशंस की बात कर रहे हैं, मदर ना 20 इयर्स, लास्ट 20 इयर्स से ना वो सर उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। आप अपना वीडियो ऑन करेंगे? जी सर जी। हाँ जी यस मैम। सर। तो मेरे मदर हैं, लास्ट 20 इयर्स से वो 20 या 25 इयर्स से ना सर उनको माइग्रेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सर वो मेडिसिन भी लेते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं और अपना बहुत ध्यान रखते हैं, तो भी सर उनका ठीक नहीं हो पाता है। अगर सर मैं उनके लिए अफर्मेशन करूँ तो ये नहीं पॉसिबल हो नहीं नहीं सकता नहीं है? नहीं नहीं, उनके लिए उनको ही करना पड़ेगा, आपको नहीं मैम। मुझे माइग्रेन था। तो मैं वो नहीं। 2012 में मुझे माइग्रेन, साइनस, स्टैमरिंग सब कुछ था मैम। लेकिन मैं भी वही टैबलेट्स खाता था, डॉक्टर्स को मैं पूछता था कि मेरा माइग्रेन कब ठीक होगा। डॉक्टर्स मुझे ये कहते थे कि आपका माइग्रेन कभी ठीक नहीं होगा, जब भी आपका माइग्रेन होगा आपको ये टैबलेट्स खाना ही पड़ेगा। फिर मैंने बोला कि ये फिर मैं ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्र सर ने बोला कि माइग्रेन ठीक करने के लिए मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। अगर मेरी मम्मी और मेरी वाइफ या मेरा भाई मेरे लिए मेडिटेशन करे तो उसका फल उनको ही मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। मेरे सर लिए मैं मेडिटेशन, अफर्मेशन। ना 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 ना, आप मेरे लिए मुझे ही करना पड़ेगा। अफर्मेशंस तो अगर आप लोग अफर्मेशंस करोगे तो उससे एक सराउंडिंग ऐसा क्रिएट होगा कि मैं मुझे कंफर्ट जोन मिलेगा मेडिटेशन करने के लिए। वो थोड़े टाइम के लिए ही होगा, लेकिन वो होगा। तो अगर वो टाइम पर अगर आपका भाई मेडिटेशन करता है तो ही वो ठीक होगा। क्या है ना, हम लोग वो जैसे कि मैं कह रहा हूं कि आगे के जो पिक्चर है ना, वो क्रिएट करने के लिए वो चीज अभी हो रही है। तो उनको खुद को समझ में आना चाहिए कि जो हो रहा है उसको मैं कैसे ठीक करूं, उसको मुझे कैसे ठीक करना है, उसको मेडिटेशन से ही वो ठीक होगा, दूसरा और रास्ता ही नहीं है। कोई कुछ भी कर ले, कोई भी डॉक्टर आप कुछ भी खा लो, माइग्रेन ठीक नहीं होने वाला। उसको मेडिटेशन ही करना पड़ेगा। और माइग्रेन, मैडम 2012 के बाद माइग्रेन के लिए एक टैबलेट नहीं खाया, कभी माइग्रेन हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ माइग्रेन। और 2016 के बाद तो मैंने कभी टैबलेट ही नहीं खाया है। अभी मतलब कभी लूज मोशन हो गया, ऑफिस जाना है तो उसके लिए शायद मतलब कभी खा सकता हूँ,
या वो चाय की पत्ती खा ली या ऐसा कुछ हो गया, तो हो सकता, तो उसको अगर मैं छोड़ दूं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने टेबलेट खाया। तो आप अपने भाई को प्लीज बोलें कि सचिन शर्मा को भी माइग्रेन था, वो कंपनी सेक्रेटरी है, सीए इंटर है, टीचर है अभी, और वो भी मेडिटेशन करके उसका माइग्रेन ठीक हुआ। तो प्लीज तू मेडिटेशन कर और तेरा माइग्रेन ठीक हो जाएगा। अब अपने पास तो मैडम यही है, अपने पास कोई मतलब, अपने पास तो खाली एक्सपीरियंस ही है जो अपन उसको बता सकते हैं। मेरे पास एविडेंस तो नहीं है कि मैं वो डॉक्टर का, वो 2012 से पहले वाला किधर, मैं डॉक्टर का किधर पेपर लेके आऊं मैं अभी। तो अपने पास तो खाली एक्सपीरियंस है जो अपन बोल सकता है। तो आप प्लीज उनको यही बोलें और वो करेंगे तो ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। 10:30 को भी लोग सुन रहे हैं, बैठे हैं, हम हाँ सो थोड़ी हैप्पी। होता है। यस मास्टर, अब मैं सोच रही, मैं मतलब अब मैं लग रहा है कि भाई हमें अपनी वाणी को विराम देना चाहिए। और कल फिर मिलते हैं मास्टर इसी समय। तो थैंक यू तब मैम, तक के थैंक लिए यू आप सो सभी को धन्यवाद। और आज हम आपसे विदा चाहेंगे। धन्यवाद सभी को मास्टर, सभी को धन्यवाद, सभी को मेरा आत्म वंदन।